नरेंद्र गिरी की मौत के बाद कमरे का वीडियो सामने आया। पुलिस की मौजूदगी में फर्श पर था महंत का शव। नरेंद्र गिरी ने जिस पंखे से लगाई फांसी, वीडियो में चलता हुआ दिखा पंखा, नायलॉन की रस्सी का हिस्सा भी दिखा। मौत के बाद मौके पर दिखे सर्वेश द्विवेदी ने आज तक से की बात। सर्वेश ने रस्सी काटने की बात कबूली। रस्सी तो काटी गई थी। कितने हिस्सों में काटी? अब हिस्से तो नहीं बता पाएंगे, हड़बड़ाहट में 2 हिस्से हुए कि 3। रस्सी किसने काटी? हमने काटी थी। मौत के बाद कमरे में चलता हुआ फांसी वाला पंखा, सर्वेश के मुताबिक पंखा किसने चलाया जानकारी नहीं। पंखा चल रहा, वो बॉडी नीचे पड़ी हुई है। बॉडी नीचे तो हम लोग उतारे ही थे। पंखा किसने चलाया? पंखा किसने चलाया हमें नहीं मालूम। इतने लोग हैं, किसका हाथ वहाँ बटन में। आप जब वीडियो में मौके पर दिखे आईजी केपी सिंह पंखे को लेकर शिष्यों से करते दिखे पूछताछ। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा गार्ड अजय सिंह को लेकर बड़ा खुलासा। महंगी सोसाइटी में 2-3 फ्लैट का है मालिक। आनंद गिरी ने भी अजय सिंह पर उठाए थे सवाल। सिपाही की करोड़ों की कमाई होने का किया था दावा। अजय सिंह को ड्यूटी से हटाया गया। एसआईटी ने भी की पूछताछ। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को हटाया गया। विभागीय जांच के दिए गए आदेश। नरेंद्र गिरी मौत मामले में योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। केंद्र करेगा आखिरी फैसला। नरेंद्र गिरी मौत मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। आनंद गिरी और आद्या तिवारी को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई पेशी। भारत साधु समाज ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया। नरेंद्र गिरी की सुसाइड नोट में नाम आने के बाद फैसला। पेगासस जासूसी कांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। एक्सपर्ट कमेटी करेगी आरोपों की जांच। एक्सपर्ट कमेटी के गठन को लेकर अगले हफ्ते जारी होगा आदेश। एक सदस्य ने निजी कारणों का हवाला देकर शामिल होने से किया इनकार। ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई 4 हफ्तों के लिए टाली। जनगणना डेटा मुहैया कराने की मांग। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। इस्तेमाल के लायक नहीं है 2011 जनगणना के आंकड़े। बॉम्बे हाईकोर्ट में अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई। ईडी के समन के खिलाफ की है अपील। अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी क्वाड समूह की बैठक में होंगे शामिल। अमेरिकी राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट के बाहर जुटे भारतीय। मोदी मोदी और भारत माता की जय के लगे नारे। कड़ी सुरक्षा के बीच गाड़ी से उतरकर भारतीयों से मिले मोदी। हाथ मिलाकर तस्वीरें भी खिंचवाई। आज शाम बड़ी कंपनियों के सीईओ संग पीएम मोदी की बैठक। देश में निवेश को बढ़ावा देने पर मंथन। आज देर रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे मोदी। दोनों नेताओं की पहली बार आमने सामने होगी बात। ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मिलेंगे मोदी। आपसी सहयोग बढ़ाने पर द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट की विमान के अंदर की तस्वीर। फाइलों को पढ़ते नजर आए प्रधानमंत्री। वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क जाएंगे पीएम मोदी। 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। कोविशील्ड वैक्सीन पर भारत में ब्रिटिश उच्चायोग का बयान। वैक्सीन में नहीं कोई दिक्कत, तकनीकी पहलुओं का कर रहे हैं अध्ययन। ब्रिटेन की नई ट्रैवल एडवाइजरी के बीच पीएम मोदी का बयान। कहा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाया जाना चाहिए। ग्लोबल कोविड समिट में पीएम मोदी ने दिया विश्व संदेश। कहा 150 से ज्यादा देशों की भारत ने की मदद। We have shared medicines and medical supplies with over 150 countries. भारत में जारी वैक्सीनेशन अभियान पर बोले पीएम मोदी। एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। अब तक 80 करोड़ से ज्यादा का टीकाकरण। Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. ग्लोबल कोविड समिट में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। कोरोना को हराने के लिए दुनिया भर के देशों को मिलकर करना होगा काम। देश में 24 घंटे में करीब 32 कोरोना के मामले। एक दिन में 18% मरीज बढ़े। 24 घंटे में 282 कोरोना मरीजों की मौत। रिकवरी रेट करीब 98%। देश भर में कोरोना वायरस से अब तक कुल 4,46,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। कोरोना संक्रमण के मामले में देश में केरल अभी भी सबसे ऊपर। 24 घंटे में करीब 20,000 नए मरीज। तेज रफ्तार से चल रहा है देश का वैक्सीनेशन कार्यक्रम। अब तक लगाई गई 83 करोड़ 39 लाख से ज्यादा डोज। संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद सियासी ड्रामा। एसपी कार्यकर्ताओं ने किया गंगा जल का छिड़काव।
एसपी कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड से लेकर योगी के मंच वाली जगह पर छिड़का गंगाजल। 21 सितंबर को हुआ था सीएम का कार्यक्रम। संभल दौरे में करीब 750 साल कैला देवी मंदिर नहीं जाने पर नाराज है एसपी कार्यकर्ता। यादव समाज में मंदिर की बेहद मान्यता है। गंगाजल छिड़काव के बाद एक्शन में योगी सरकार। सभा के प्रदेश सचिव समेत 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मायावती ने योगी मोदी सरकार के विकास के दावों को बताया हवा हवाई। आरबीआई के रिपोर्ट के हवाले से यूपी में लोगों की कमाई नहीं बढ़ने का किया दावा। यूपी चुनाव को लेकर आज भी लखनऊ में मंथन करेगी धर्मेंद्र प्रधान की टीम। शाम तक चलेगा बैठकों का दौर। कल दादरी हापुड़ और अमरोहा में भी योगी के कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। भवानीपुर की रैली से ममता का चुनावी निशाना। कहा बीजेपी को देश से हटाएंगे। यूपी और गोवा में करेंगे खेला। भवानीपुर में ममता का बड़ा दावा। कहा अगर उपचुनाव नहीं जीती तो नहीं रहूंगी सीएम। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर तीखा वार। कहा नंदीग्राम में प्लास्टर चढ़ाने और हिजाब पहनने के बावजूद जनता ने किया टाटा बाय बाय। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल की आतंकियों से मुठभेड़। एक आतंकी ढेर। पंजाब कांग्रेस में जारी है घमासान। सिद्धू पर कैप्टन अमरिंदर ने तेज किया वार। बोले अगर चुनाव में बने मुख्यमंत्री का चेहरा तो उतारूंगा मजबूत उम्मीदवार। कैप्टन अमरिंदर ने पार्टी के दिग्गज नेताओं पर साधा निशाना। राहुल और प्रियंका गांधी को बताया अनुभवहीन। कुर्सी छोड़ने के बाद कैप्टन अमरिंदर का छलका दर्द। बोले 3 हफ्ते पहले ही दे देता इस्तीफा, लेकिन सोनिया ने बने रहने के दिए थे निर्देश। अमरिंदर ने कहा मुझ पर लगाए गए अकाली नेताओं पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप। अब बादल परिवार को जेल में डालकर दिखाएं सिद्धू। अमरिंदर को मिला हरियाणा के मंत्री अनिल विज का साथ। कैप्टन को बताया देशभक्त। कांग्रेस पर देश विरोधी होने का आरोप। ग्लोबल पीस सेंटर के अध्यक्ष और जमीते वल्लुल्लाह के अध्यक्ष मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार। धर्मांतरण के लिए हवाला फंडिंग का आरोप। मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। मौलाना कलीम के खाते में बहरीन से आए थे 1.5 करोड़ रुपए। उमर गौतम और मुफ्ती काजी से जुड़े हैं तार। मेरठ से हुई मौलाना कलीम की गिरफ्तारी। यूट्यूब के जरिए लोगों को धर्मांतरण करने और धर्मांतरण रैकेट में शामिल होने का करता था प्रयास। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने टाइमिंग को लेकर योगी सरकार को घेरा। मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार। मोहसिन रजा बोले बिना दबाव के काम कर रही हैं जांच एजेंसियां। हमारी सुरक्षा एजेंसियां स्वतंत्र हैं। ऐसे लोगों को हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं जो लोग देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं या देश में धर्मांतर जैसा काम कर रहे हैं। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी आग बबूला। शफीकुर रहमान का आरोप मुसलमानों को परेशान करना बीजेपी सरकार का काम। कोरोना से हुई मौत पर पीड़ित परिवार को दिया जाएगा 50,000 रुपए का मुआवजा। एनडीएमए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। शिवराज सिंह ने दी 1,000 करोड़ की सौगात। शहरी विकास परियोजनाओं के प्रोजेक्ट लॉन्च। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखाए गए काले झंडे। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी किया था सिंधिया का विरोध। काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। यूपी चुनाव में बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के बेटे की एंट्री। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर युवाओं को किया संबोधित। मेरठ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के निशाने पर बीजेपी एसपी और बीएसपी गरीबों की आवाज दबाने का लगाया आरोप। लालू यादव ने फिर की जाति जनगणना की वकालत। बोले एससी एसटी पिछड़ों की संख्या ज्यादा हो तो तोड़ी जाए 50% आरक्षण की सीमा। चमोली की निजमुला घाटी में भरभरा कर गिरा पहाड़। रिहायशी बस्ती पर मंडराया खतरा। सोलन में बारिश के चलते कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन का एक कोच पटरी से उतरा। सभी यात्री सुरक्षित। दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अपराध बढ़े। जल पुलिस की चौकसी बढ़ी। गुमला में बारिश से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। कई गांव टापू में तब्दील। झारखंड के कई हिस्सों में जोरदार बारिश। 26 सितंबर के बाद और भी तेज बरसात के आसार। बागपत में पुलिस के साथ मुठभेड़ में बदमाश जख्मी। सिपाही पर फायरिंग के मामले में था वांटेड। अंबाला में चोरों का आतंक। एक रात में 3 दुकानों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी।
दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 75 लाख कीमत का सोना बरामद, केन्या का नागरिक कर रहा था तस्करी। हुगली में गोल्ड लोन कंपनी में डाका डालने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, वारदात के दौरान किया था मोबाइल जैमर का इस्तेमाल। इंदौर में नकली घी फैक्ट्री का भांडाफोड़, करीब 4 टन नकली घी बरामद। आरा में सीपीआई-एमएल नेता के बेटे की हत्या पर हंगामा, कार्यकर्ताओं ने शव रखकर लगाया जाम। कानपुर में लकड़ी के एक बिल्डिंग से लड़की के गिरने से मामला में नया खुलासा, रेप के बाद आरोपी ने दिया था धक्का। मेरठ में दोहरे हत्याकांड का खुलासा, अवैध संबंधों के चलते की हत्या। गाजीपुर में ट्रक से 400 पेटी शराब बरामद, पंचायत चुनाव में खपाने के लिए तस्करी का शक। रामपुर में एडीओ दफ्तर में घुसकर मारपीट और कागज फाड़ने का घटना, 4 आरोपी गिरफ्तार। छतरपुर में बाइक के विवाद में बहा रिश्तों का खून, नाती ने चाकू मारकर दादा की हत्या की। फर्रुखाबाद में 10 साल के बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत, पेड़ से लटकता मिला शव। मुजफ्फरपुर में गांव में मिली अनजान युवती की लाश, पेड़ पर फांसी से लटका मिला शव। पटियाला में युवक का दिन दहाड़े अपहरण, सीसीटीवी में दिखी वारदात। हाथरस में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या के मामले में था वांटेड। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, 2 ओवर रहते ही 135 रन के टारगेट को किया पूरा। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और शिखर धवन ने की शानदार बल्लेबाजी, हैदराबाद के बल्लेबाज रहे फ्लॉप। रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच अमेजॉन के कानूनी खर्च पर उठे सवाल, 1 साल में लीगल फीस पर खर्च किए 8,500 करोड़ से ज्यादा। मीडिया में अमूल्य योगदान के लिए इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को आईमा मैनेजिंग मीडिया अवार्ड, समूह के नए चैनल गुड न्यूज टुडे को समर्पित किया सम्मान। This award is very special to me, coming in the time of the endless cycles of lockdown and unlockdown of Corona, which has tested every dimension of my leadership. And because this award is for outstanding contribution in media, I would like to dedicate it to our latest and newest launch, GNT. स्पेन के ला पाल्मा द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट, आसमान में उठी खौलते लावा की बौछार। उम्रे वीजा ज्वालामुखी 4 दिनों से उलग रहा है लावा, करीब 150 मकान चपेट में आकर बर्बाद। ऑस्ट्रेलिया में भूकंप के तेज झटके, मेलबर्न में न्यूज चैनल के स्टूडियो में लाइव शो के दौरान एंकर ने महसूस किए झटके। बोलीविया में कोको किसानों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। अमेरिका में 6,78,000 के पार पहुंची कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या, पीछे छूटा 100 साल पहले हुए स्पेनिश फ्लू का रिकॉर्ड।